तो इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका एम क्या है। सेकेंडली, उसको हम सबकॉन्शियस माइंड से जीना सीखें। तो इसको भी कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड हमको इतना अच्छा हेल्प करता है कि हम इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैं ऐसा करूँगी तो हो जाएगा ठीक, क्या मैं ये जीऊँगी तो ये ठीक रहेगा, क्या ऐसा मोमेंट मेरे लिए ईजी रहेगा। इन सब चीज़ों को जब हम एंजॉय करते हैं, अंदर सोच करें, तो हम करते समय विद इन अ सेकेंड उस काम को कर लेते हैं। Right. तो पहला काम है अपना इंटरेस्ट देखना, सेकंड स्टेप है उसको सबकॉन्शियसली जीना, और थर्ड अपनी कैपेसिटी को भी चेक करना। जरूरी नहीं है मेरा इंटरेस्ट हो कि हाँ मैं चांद तारे तोड़ना मेरा इंटरेस्ट है और मैं चल पड़ूँ तोड़ने। मेरी कैपेसिटी, मेरी एज भी तो हो, उम्र भी तो, बच्चे तो छोटे पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, फिर क्या कहते हैं थोड़ा बड़े हो जा फिर देख लियो, बोलते हैं ना माता पिता। ऑलमाइटी स्टूडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वी आर बैक विद द सेकेंड एपिसोड ऑफ द एम गेम ऑफ लाइफ। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि एम कोई है भी लाइफ में, और क्या एम सिर्फ करियर का होना चाहिए या हमारी ज़िंदगी का भी। और इसी चर्चा को आगे लेके जाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं बीके लता दीदी। स्वागत है दीदी आपका। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो दीदी, जैसे हमने एम की बात की थी लाइफ की, तो सबसे पहले मन में ये सवाल आता है कि जिंदगी का एम है क्या, ये पता कैसे चलता है? क्योंकि कितनी बार हम पूछते हैं कि क्या एम है हमारी लाइफ का, और हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होता। तो वो लक्ष्य सेट करना या फिर उसे पता लगाना, उसका क्या प्रोसेस है? इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप ले तो मैं ये कहूँगी सबसे पहले तो आपको अपना इंटरेस्ट चेक करना पड़ेगा, किस चीज़ में मेरा ज़्यादा ध्यान जाता है और किस काम को करते हुए या कौन सा मोमेंट जीते हुए मुझे मेहनत नहीं लगती, बहुत इजीली, जैसे कहते हैं ना ऐसे खेल खेल में हो गया। तो जैसे वो चीज़ को हम कई बार एक ऐसे शब्द का भी नाम देते हैं, कहते गॉड गिफ्टेड है, ये तो मेरे को हो जाता है, मेरा तो बाएं हाथ का खेल है मेरा। तो ये बना कैसे? ये खेल करते करते हमें मालूम पड़ा कि ये मेरी नेचुरल नेचर में है, इनबिल्टेड पावर है, और मैं इसको अगर और थोड़ा सा अच्छा रिफाइन करने की कोशिश करूँगी तो बहुत अच्छा निकल कर आएगा। तो ऐसे ही लाइफ में भी कई ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं, रिश्ते होते हैं या मोमेंट्स होते हैं जिसको हम बहुत नेचुरली जीते हैं। ज़रूरी नहीं है कुछ लेविशली हमको कुछ मिल रहा हो या कुछ लग्जरियस हमको एसेसरीज प्राप्त हो रही हो, लेकिन फिर भी हम बहुत खुश हैं, खाली जगह बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, वादियों को देख रहे खुश हैं। तो वो कोई एम तो नहीं सेट किया था, लेकिन मालूम पड़ रहा है कि हाँ मेरा मन ऐसी जगह पर जाकर ऐसे मोमेंट को जीकर बड़ा हल्का और एंजॉयबल महसूस कर रहा है। इट मीन्स इंटरेस्ट मेरा यहाँ पर है। तो इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका एम क्या है। सेकेंडली, उसको हम सबकॉन्शियस माइंड से जीना सीखें। लाइक आपने पिछले एपिसोड में हमने बात करी, आपने कहा मैं खुश रहना चाहती हूँ, ये मेरा एम है। तो सबकॉन्शियसली मैं अपने आप को क्या देखती हूँ, मैं खुश हूँ। आप किचन में कुकिंग कर रहे हैं या अपने आप को तैयार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या करते करते मैं अपने आप को विजुलाइज कर सकती हूँ कि मैं एक हैप्पी मोड में हूँ? या मैं कंपैरिजन करती हूँ, पता नहीं मैं ठीक लग रही हूँ, नहीं लग रही हूँ, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, एंग्शियस और लोगों के पर्सपेक्टिव को समझना या उनके परसेप्शन के अकॉर्डिंग अपने आप को जज करते रहना। अगर मैं उस कर्म में इसी जजमेंट में उलझी हुई हूँ तो मैं सबकॉन्शियसली अगर मैं उस हैप्पीनेस को फील नहीं कर रही तो कॉन्शियसली तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी ना। राइट। तो वो भी चेक करिए आप, जिसको कहते हैं जीना, ख्यालों में जी लेना। पहले जो हम एक रफ कर लेते हैं ना, आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में हमको हमारे टीचर सिखाते थे कि कोई भी आप एग्ज़ाम अगर मैथमेटिक्स का सम सॉल्व कर रहे हो तो एक साइड में एक लाइन लगाकर वहाँ पर पहले रफ कर लो, राइट, उसके बाद उसको फेयर पे करना। तो इसको भी कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड हमको इतना अच्छा हेल्प करता है कि हम इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैं ऐसा करूँगी तो हो जाएगा ठीक, क्या मैं ये जीऊँगी तो ये ठीक रहेगा, क्या ऐसा मोमेंट मेरे लिए ईजी रहेगा। इन सब चीज़ों को जब हम एंजॉय करते हैं, अंदर सोच करें, तो हम करते समय विद इन अ सेकेंड उस काम को कर लेते हैं।
राइट। तो पहला काम है अपना इंटरेस्ट देखना, सेकंड स्टेप है उसको सबकॉन्शियसली जीना, और थर्ड अपनी कैपेसिटी को भी चेक करना। जरूरी नहीं है मेरा इंटरेस्ट हो कि हाँ मैं चांद तारे तोड़ना मेरा इंटरेस्ट है और मैं चल पड़ूँ तोड़ने, मेरी कैपेसिटी, मेरी एज भी तो हो, उम्र भी तो, बच्चे तो छोटे पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, फिर क्या कहते हैं थोड़ा बड़े हो जा फिर देख लियो, बोलते हैं ना माता पिता। क्योंकि एक कैपेसिटी भी होती है, बॉडी की क्षमता होती है, फिजिकली भी मेंटली भी, जब तक वो तैयार नहीं होगी तब तक हम अपने एम से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैं बचपन से सोचती थी कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगी, बट देन मुझे समझ में आया आफ्टर सम इयर्स कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए तो साइंस लेनी पड़ती है 11th 12th में। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी कैपेसिटी वो नहीं है कि मैं साइंस में इतना ज्यादा पढ़ सकूं या इतना कर सकूं। तो आपने अब देखा ना अपनी कैपेसिटी क्या है, उस अकॉर्डिंग आपने उसको एक्सेप्ट भी किया और हैप्पीली एक्सेप्ट किया, जबकि इंटरेस्ट था एस्ट्रोनॉट बनने में, लेकिन समझ आया कि इतनी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। और ये हैप्पीली एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि आपने खुद अपनी कैपेसिटी को और इंटरेस्ट को सामने रखा, राइट, फिर जज किया, किसी ने आपको प्रेशर नहीं दिया, राइट। और अपनी इच्छा से किया हुआ कार्य हम किसी को दोषी नहीं ठहराते, बिल्कुल, उसको हम बड़ा इजीली एडजस्टेबल होकर निकाल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं बड़ी से। बिल्कुल, ये चीज है। बिल्कुल। और फिर फाइनली जब इस प्रोफेशन में आ गई और दिल से करती हूँ तो खुशी अपने आप बरकरार रहती है। देखिए आपका खुद का एम क्लियर हो गया लाइफ का। हैप्पीनेस हम जब अपने इंटरेस्ट से, अपनी कैपेसिटी से कनेक्ट होने के बाद करते हैं तो ये हैप्पीनेस हो गया, सक्सेस हो गया, ये ऑटोमेटिक हमें दिखनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर हो जाता है। राइट। तो दीदी, अगर जैसे कि हमने दर्शकों से कहा था कि हम इस टॉपिक को भी ज़रूर इंक्लूड करेंगे इस एपिसोड में, हमारे रिलेशनशिप्स जो होते हैं कभी कभी उनमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो क्या रिलेशनशिप का भी कोई गोल, कोई एम होना चाहिए लाइफ में? देखिए रिलेशनशिप का मतलब ही होता है कहीं पर थोड़ा समझना, थोड़ा सुनना और थोड़ा देना, तीनों बातें हैं। हम एक ही बात को पकड़ के रखें कि मैं ही समझूं, मैं ही सुनती रहूं, मैं ही देती रहूं, तो वहाँ आपका लाइफ में जो रिलेशनशिप की ब्यूटी है वो आप खुद ही ख़त्म कर रहे हैं। हमारा आज का जो सिनेरियो है, चाहे यूथ है, अडल्ट हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, कुछ मन में भाव ऐसे आ गया है कि कोई मुझे समझे, कोई मुझे सुने बैठकर, थोड़ा टाइम दे, और कोई मुझे कुछ दे, प्रेम दे, सहयोग दे, वैलिडेशन दे। हाँ वैलिडेशन दे, कुछ भी दे। तो आज हम जो देने वाले थे ना वो लेने वाले बन गए हैं। राइट। और जहाँ हमारे अंदर वो लेने की भावना आ गई, कोई मुझे समझे, माना एक्सपेक्टेशन की भावना आ गई, वहाँ पर वो रिश्ता जो उसकी ब्यूटी थी वो ख़त्म हो जाती है। और धीरे धीरे हमें लगता है रिश्ते में कुछ रखा ही नहीं है, इसलिए रिश्ते बनाओ ही मत, क्योंकि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। कि वही बात आ गई ना, मिल नहीं रहा, मतलब अभी भी लेने की भावना है और मिल नहीं रहा इसलिए हम छोड़ रहे हैं उस चीज़ को। एक्चुअली हम देना शुरू करते हैं तो हम खुद कनेक्ट होते हैं, और कनेक्शन ही रिलेशन को बनाता है। राइट। हम कनेक्शन छोड़कर सिर्फ रिलेशन को पकड़ेंगे तो हम खुद को रियलाइजेशन को छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है आजकल रिलेशनशिप्स भी ट्रांजैक्शनल हो गए हैं, ट्रांजैक्शन बना लिया है कि आप मुझे कुछ देंगे तो ही। और बहुत बहुत बार आम जिंदगी में ये लाइन मैं सुनती हूँ या कभी लाइफ में यूज भी की होंगी कि अगर मुझे तुमसे ये चीज मिल ही नहीं रही तो क्या फायदा है इस रिलेशनशिप का। हाँ। फायदा ढूंढने लग गए रिलेशनशिप में। मैं तो कहूँगी इंसानों से नहीं, भगवान से ही आज व्यापार हो गया है। मैं 1 रुपया दूंगा, आप ये देना मुझे, मैं इतने का नारियल चढ़ाऊंगा, आप ये करोगे, ये इच्छा पूरी। तो सोचे जब भगवान से व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो इंसान से तो ये कर ही रहा है। तो हमें जो जरूरत है अपने लाइफ के गोल को समझने की, उसमें ये भी जानना है कि मैं इस पोजीशन पर क्या दे सकता हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। किसी भी चीज़ को, किसी रिलेशनशिप को अगर मुझे आगे चलाना है तो मुझे ये नहीं देखना कि उसने क्या इन्वेस्ट किया, मुझे ये देखना है कि मैं इस रिलेशन में क्या इन्वेस्ट कर रही हूँ, तब मेरा एम दिखेगा। क्योंकि एम एक मंजिल हो गई और मैं यहाँ हूँ, वो वहाँ पहुँच रहा नहीं पहुँच रहा उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे पहुँचने के लिए मुझे स्टेप आगे बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैं कम से कम अपना कंट्रीब्यूशन तो रखूँ।
राइट। लेकिन हम देखते आप चले, अच्छा फिर मैं चलती हूँ, आप नहीं चले मैं नहीं चलती हूँ, तो कोई भी नहीं पहुंच पाएगा ना। भटक जाते हैं। इसलिए एम हमें ये सिखाता है, एम का मतलब ही यही है कि हम अपने आप को एडमायर करें और कोई ना कोई मोमेंट एक ऐसा फिक्स करें कि इस मोमेंट को मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरे के लिए भी देने के भाव से देते रहना है, देते रहना है। कब तक का भाव तब आता है जब मैं खाली हो रही हूँ। अगर मैं ले भी रही हूँ, दे भी रही हूँ, तो एक चैनल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्या नदियाँ कभी कहेंगी कि हाँ मेरा पानी खत्म हो जाएगा, रोज क्यों आ जाते हो? चैनल है ना, एक सिस्टम है, हमने समझ लिया उस चीज को। सूर्य कभी कहेगा मेरी रोशनी सारी ले ली तुमने, मैं कब कहाँ से गर्मी लूंगा? नहीं, एक सिस्टम को समझा है हमने, यूनिवर्सल माना है हमने उसको। ऐसे ही हम ह्यूमन नेचर भी अगर अपने आप को समझ लें, एज अ सोल हम सब सुप्रीम सोल से कनेक्टेड हैं और हमको उनसे लेना है, वो ओशन है, हम उनसे कनेक्ट होते हैं, लेते हैं और सारा दिन देते हैं। तो हमारे को इतना इजी हो जाएगा लाइफ जीना, जो कहीं भी डिस्प्यूट नहीं लगेगा, कहीं भी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है अभी, लेकिन कितना हम इसको रियल लाइफ में कर पाते हैं ये आपसे हम समझेंगे अपने अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच दीदी कि आज आप यहाँ पर आए और आपने इतनी खूबसूरती से हमें ये सब समझाया। थैंक यू। शुक्रिया। तो अगले एपिसोड में और कुछ बातें करेंगे अबाउट द एम गेम ऑफ लाइफ। तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आपका रिलेशनशिप एम क्या है। क्या आप सिर्फ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं सामने वाले से या आप एक गिवर हैं? डू कमेंट एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द एम गेम ऑफ लाइफ। थैंक यू।